देखिए, आज का जो वीडियो है 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग नियमों में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। सभी बैंक खाता धारकों के जेब पर असर पड़ने वाला है। इसी को लेकर के वीडियो है साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। देखिए यहां पर क्या है, 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग नियमों में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर सभी बैंक खाता धारकों की जेब और वित्तीय सुरक्षा पर पड़ने वाला है। इसी को लेकर के आज का वीडियो है साथियों। और यह बदलाव जो है नॉमिनेशन यानी कि नामांकन की प्रक्रिया और कुछ अन्य सेवाओं में शुल्कों से संबंधित है। तो पूरा वीडियो देखना है, समझना है। अगर आपका बैंक अकाउंट है, हम लगातार जो है बैंकिंग नियमों में बदलाव जो हो रहे हैं उसको वीडियो लेकर आ रहे हैं। देखिए 1 नवंबर से 2025 से बदलाव होने वाला प्रमुख बदलाव क्या क्या है। नामांकन नॉमिनेशन के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव है। उसके बाद वित्तीय मंत्रालय ने बैंकिंग लॉ यानी संशोधन अधिनियम 2025 के तहत यह बदलाव किया है, जिसका उद्देश्य खाता धारक की मृत्यु के बाद दावों के निपटान में पारदर्शिता लाना और परिवार के प्रक्रिया को आसान बनाना। समझ रहे हो। देखो यहां पे क्या क्या है। पहले क्या था सुविधा वो समझिएगा। नामांकित व्यक्तियों को जो है नॉमिनेशन की संख्या को लेकर के है। अब पुराना नियम में अधिकतम 1 नॉमिनी होता था, लेकिन अब जो नया नियम है उसमें 4 नॉमिनी ऐड होंगे। 1 नवंबर से जो नया नियम लागू हो रहे हैं, और पहले अधिकतम 1 नॉमिनी, अब 4 नॉमिनी को हम ऐड कर सकते हैं। और खाते में केवल 2 तरह के नॉमिनी संभव नहीं थे, अब जो है 4 नॉमिनी संभव हो चुके हैं। अब 2 नॉमिनी, 4 नॉमिनी, 3 नॉमिनी आप डाल सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब देखो यहाँ पे डिपॉजिट के लिए भी नामांकन की सुविधा को लेकर के चर्चा है। देखो थोड़ा सा लाइव जा रहा है, आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। पुराना नियम में नॉमिनेशन जो सारी राशि प्राप्त कर सकता था, समझ रहे हो, प्राप्त करता था। लेकिन 1 नवंबर से जो नया नियम बदला है, इसमें एक साथ जो है चारों नॉमिनी को जो है नामांकित करें और उनका हिस्सा प्रतिशत तय करें। कुल 100% होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, मतलब 4 नॉमिनी आप देंगे तो 25-25 करके इसे नॉमिनेशन ऐड करेंगे और नॉमिनी को प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध करेंगे। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध है। पुराना नियम नॉमिनेशन का जो सारी राशि प्राप्त कर सकता था, अब जो है यहाँ पर परसेंटेज तय हो गया है। तो यहाँ पे देखिए बैंक लॉकर से सुरक्षित यहाँ पे नॉमिनेशन को लेकर के है, एक साथ चारों नॉमिनी का। यह बदलाव जो है सभी लोगों को जानना जरूरी है, जो हम बता रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अब बैंकिंग सेक्टर में यह बदलाव किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बदलाव है, यह आपकी जेब को कैसे प्रभावित करेगा, पहले इस चीज को समझिए आप लोग। यहाँ पे ये सीधे तौर पर आपकी जेब पर वित्तीय बोझ जो है नहीं डालेगा, बल्कि सुरक्षा बढ़ाएगा। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि खाता धारक की मृत्यु के बाद पैसे या तो लॉकर में रखें या सामान के लिए पारिवारिक विवाद की संभावना कम हो, और यहाँ पे दावा निपटान में अनावश्यक देरी न हो, जिससे आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा बनी रहे। समझ रहे हो। तो एसबीआई कार्ड के शुल्क में भी बदलाव है। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड ने अपने शुल्क ढांचे में संशोधन की घोषणा की है। 1 नवंबर 2025 से ये लागू होंगे। और देखिए शैक्षणिक भुगतान पर शुल्क, थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि CRED आप लोग को पता होगा, चेक होगा, मोबीक्विक के माध्यम से किए गए शिक्षा संबंधी भुगतान पर 1% लेन देन शुल्क लागू होगा। देख पा रहे हो, 1% चार्ज की बात की जा रही है। और देखो हालांकि अब सीधे स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय की वेबसाइट या POS मशीन पर किए भुगतान पर यह शुल्क नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो। और देखो वॉलेट लोड पर शुल्क है। 1000 से अधिक हर वॉलेट लोड पर लेन देन पर 1% लेन देन शुल्क लगेगा। यह बदलाव हो रहा है। उसके बाद यह आपकी जेब को कैसे प्रभावित करेगा भाई, देखो यदि आप इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बड़े शैक्षणिक भुगतान या वॉलेट लोड करते हैं तो आपकी अतिरिक्त 1% शुल्क आपको देना होगा, जिससे आपका मासिक खर्च बढ़ सकता है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए भाई, ये सब जो बैंकिंग सेक्टर में बदलाव हो रहा है, एक एक चीज को आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। ये सब जानकारी आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिल पाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, ये भी बदलाव हो रहा है। अगर जो पेंशन भोगी हैं, जो पैसा लेना चाहेंगे, तो उसके लिए जीवन प्रमाण पत्र लगेगा।
सभी केंद्र और राज्य के जितने भी पेंशन भोगी हैं उनको अपनी पेंशन सुरक्षा रखने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपनी वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। अब नीचे जितने भी लेख पेंशन भोगी हैं सारे को जीवन प्रमाण पत्र का हम इसका स्पेशल वीडियो भी बनाए थे पहले, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भाई पेंशन मिलने के लिए लोगों को नहीं मिल पाता, क्या वजह है? बहुत सारे लोग कहता है पेंशन नहीं मिलता है, वजह वही है आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, समझते नहीं हो। घर में आपके हैं पिता है, माता है, दादा दादी, चाचा चाची जो भी है, या आप खुद पेंशन भोगी, तो आपका पेंशन यही कारण से रुकता है। जीवन प्रमाण पत्र के बारे में आप लोग को पता नहीं है, हम कंटिन्यू वीडियो इस पर बनाते हैं। और देखिए पीएनबी बैंक लोकर शुल्क में बदलाव है, मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक ने विभिन्न लोकर श्रेणियों के लिए किराए के शुल्क को संशोधित किया है, जिसकी संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से लागू हो सकती है। और देखिए अगला कदम, आप अपने बैंक खाते में मल्टीपल नॉमिनी जोड़ने की पूरी प्रक्रिया जरूर जाने, कैसे जोड़ना है इसका लेकर पहले चर्चा हुआ, अब जो है ये लागू हो रहा है भाई, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके अकाउंट में पैसा कट भी सकता है, समझ पा रहे हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो को हमने जो बताया है एक एक चीज को आप समझेंगे। और देखिए 2025 में नए बैंकिंग नियम में आपकी जेब पर कैसे असर पड़ेगा, अभी वीडियो में हमने एक एक चीज को बताया है। और देखिए भाई आरबीआई ने 2025 के बैंकिंग सूची पर और भी बहुत बड़ा अपडेट किए हैं, जो कि आपकी रोजमर्रा के बैंक कामकाज पर सीधा असर डालेंगे। और देखिए मैं आपको सबसे पहला बदलाव है एसएमएस अलर्ट को लेकर के, वो भी आप समझ लीजिए। यहां पर हर ट्रांजैक्शन पर आपको एसएमएस जो है नहीं भेजेगा, ये पहले भी हमने बताया था, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया, पर इस मैंने पहले एक डिटेल में वीडियो बनाई थी बैंक अब क्या करेगा। अब देखिए बैंक सिर्फ आपको इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन जैसे 5000 हो गया, उससे ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तभी आपको एसएमएस भेजेगा। अगर आप इससे छोटे रकम पर आप पैसा किसी को भेज रहे हो, समझ रहे हो, तो भाई ट्रांजैक्शन करोगे तो वो मैसेज बैंक नहीं भेजेगा। समझ में आ रही है बात। अब देखो हर छोटे ट्रांजैक्शन के लिए आपको मोबाइल या बैंकिंग ऐप पर ही नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि अगर आप 100 या 200 किसी को भेजते हो तो एसएमएस नहीं आएगा। क्लियर समझ लो, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो सिर्फ आपको ऐप पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिस ऐप से आप पेमेंट करोगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जहां भी करोगे। ये बदलाव है डोरमेंट अकाउंट को लेकर के, आरबीआई ने भी बदलाव किया है। अगर आप अपने अकाउंट को पिछले 1 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो बैंक उसे इनएक्टिव कर देगा, या तो डोरमेंट मार्क कर देगा उसे। 24 महीने तक अगर आप अपने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका अकाउंट बंद न हो, डोरमेंट न हो, तो भाई आपको हर 3 महीने में एक छोटा सा ट्रांजैक्शन अपने बैंक खाते में जरूर करो। 10 रुपया का करो या 100 रुपया का करो, तभी आपका बैंक अकाउंट एक्टिव रहेगा। 10 का भी करो तो करो, 1 रुपया का भी करो तो करो भाई, समझ पा रहे हो। अगर आप 1 साल तक अपने बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो आपका खाता डोरमेट हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव है केवाईसी वेरिफिकेशन को लेकर के, समझ पा रहे हो। केवाईसी वेरिफिकेशन में क्या है कि पहले केवाईसी हर 2 या 3 साल में होती थी, लेकिन अब बैंक हर साल केवाईसी जो है री केवाईसी करवा सकती है। आपने केवाईसी को अपडेट नहीं की तो आपका अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग पैसा उठाता है दूसरे के नाम से, तो बैंक ये जानना चाहता है कि वो आदमी जिंदा है या अवेलेबल है या नहीं है, इसलिए केवाईसी करवाती है। और देखो मतलब कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, और अब पहले से ज्यादा जरूरी है बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक रहना बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हो। और साथ ही साथ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अब अपने मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको पैन कार्ड भी अपने खाते में ऐड करना पड़ेगा, और आपका अकाउंट तभी चालू रहेगा। और पैन कार्ड में आधार कार्ड भी लिंक करना होगा, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है शायद, समझ पा रहे हो। ये भी बहुत बड़ा बदलाव है भाई। इसके बाद बदलाव है यूपीआई को लेकर के। यूपीआई से एक दिन में आप कितने पैसे भेज सकते हो, इसकी लिमिट क्या तय की गई है, जो कि नई लिमिट 1 लाख है एक दिन का। आप लोग को पता ही होगा, कोई भी बैंक आपका खाता हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, आप 1 लाख ही पैसा एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हो, ये लिमिट है। और कुछ कैटेगरी जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके लिए आपको 2 लाख डेली ट्रांजेक्शन कर पाओगे, समझ पा रहे। 2 लाख भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटल और एजुकेशन पर्पस के लिए आप करोगे तो वहां पर 2 लाख तक का है। साथ ही अगर आप नई यूपीआई बेनिफिशियरी जोड़ते हो, किसी को नया ऐड करते हो, तो वो 4 घंटे तक हाई वैल्यू पेमेंट नहीं कर पाओगे। जब नया जोड़ोगे 4 घंटे के बाद ही पेमेंट होगा, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते, ऐड कर लिया 4 घंटे तक में कर दिया, तो वो
सुरक्षा के लिए किया गया है। अब देखो सबसे बड़ा मतलब अगला पॉइंट है, बैंक अकाउंट अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों से लिंक होना जरूरी है। अगर ये लिंक नहीं मिलती है तो आपका जो है अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट रोक सकता है, ब्याज आपको नहीं मिल सकता है। जो इंटरेस्ट मिलता था 3%, 4%, 2.5%, जो बैंक ब्याज देती थी वो आपका रुक जाएगा। अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक भी किया जा सकता है। समझ पा रहे हो? तो ये ध्यान रखना है। और देखिए नए बैंकिंग जो नियम है रोजमर्रा के कामों पर असर डालेंगे, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। और देखिए सबसे पहले बैंक हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन पर आपको एसएमएस भेजता था, आपको पता ही है, लेकिन अब 5,000 से कम की ट्रांजैक्शन पर आपको एसएमएस नहीं मिलेगा। ये क्लियर समझ लीजिए। अब अपने मान लीजिए किसी को 100 रुपया, किसी को 500 रुपया ट्रांजैक्शन किया तो आपको सिर्फ ऐप नोटिफिकेशन पर मिलेगा। जैसे मोबाइल बैंकिंग से किया, मोबाइल बैंकिंग के बेल आइकन पर आपको दिखेगा। आप इंटरनेट बैंकिंग के इंटरनेट बैंकिंग पर नोटिफिकेशन दिखेगा, मोबाइल बैंकिंग पर दिखेगा, ये सब जगह पर दिखेगा। एसएमएस नहीं आएगा। 100, 500, 200, 300 में एसएमएस आपको नहीं आएगा। समझ, इसका मतलब अब ये होगा कि आप बैंक अपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। अब सारे लोगों को मोबाइल ऐप यूज करना पड़ेगा। अब देखिए उसमें नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको मिस ना हो। यानी भैया सीधी बात है, आप अपना स्मार्टफोन के और इंटरनेट बैंकिंग अपनी मुश्किलें होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका कोई बैंक अकाउंट 12 महीने तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो बैंक उसे जो है इनएक्टिव मान लेगा, और वह 24 महीने तक अगर यूज नहीं हुआ तो बैंक क्या करेगा, उस अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, बंद कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास कोई पुराना या दूसरा अकाउंट है तो उसमें 2-3 महीने में एक छोटा सा ट्रांजैक्शन करते रहिए। 10 रुपया का, 5 रुपया का जरूर कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। 50 रुपया निकालो, बस आपका अकाउंट एक्टिव बना रहेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। अपने पुराने खाते में ट्रांजैक्शन अगर नहीं करते हो तो अब आपको ये नियम आपको भारी पड़ने वाला है। अब देखिए इस बात को भी याद रखो कि इनएक्टिव अकाउंट में आपको चालू रखने में कम से कम 7 से 10 दिन लग सकते हैं। पहले ये सावधानी आपको समझना पड़ेगा जो हमने बताया। समझ रहे हो? और देखो भाई आपको छोटे मोटे ट्रांजैक्शन इसमें करते रहना है। अब देखो अपना खाता चालू रखना है तो इस बात को आपको ध्यान रखना, अपने बैंक खाते में केवाईसी अपडेट नहीं की है तो आपको अकाउंट बंद हो सकता है। आपके हर साल आपको केवाईसी जो है चेक करवाना पड़ेगा कि अगर आपका केवाईसी पुरानी है, पैन आधार लिंक नहीं है तो बैंक अकाउंट आपको लिंक करवाना है, अस्थायी रूप से उसमें लिंक करवा लेना है केवाईसी को। इसलिए भाई ये जरूरी होता है। देखिए आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा अगर आप केवाईसी का मैसेज देखिए मिलता है आपको, या तो कॉल आता है, मैसेज भी ईमेल पर आ सकता है, मोबाइल नंबर पर मैसेज आ सकता है केवाईसी का लेकर के, तो उस मैसेज को आप नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही आपका अकाउंट सुरक्षा को जोड़ता है। अगर आप वो कर रहा है तो आप अपने बैंक खाते में जाकर केवाईसी करा लो भैया, अपनी केवाईसी जरूर करवाओ, क्योंकि वहां पर बैंक उसी को मैसेज भेज रहा है जिनका अकाउंट पुराना है। इसलिए अपने बैंक में जाकर के केवाईसी पूरी करवा लो। जो यह नियम लागू है उनको प्रभावी हमारी यूपीआई पर पड़ेगा। आरबीआई ने अब जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन की नई लिमिट भी तय की है, मतलब कि आम यूजर के लिए 1 लाख रुपया तक आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, और अगर आप हॉस्पिटल के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एजुकेशन पेमेंट कर रहे हो तो आपको 2 लाख तक का पेमेंट हो पाएगा। क्लियर? ये नियम से आपको फायदा होगा। आप फ्रॉड या हैकिंग से बच पाओगे। इससे आपको क्या होगा, किसी अजनबी को अगर आप गलती से बड़ी रकम भेज दे रहे हो तो उसमें भी बचा जा सकेगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। और देखो भाई इन नियमों का नुकसान एक भी नहीं होगा। जैसे आप यूपीआई कंटेंट को जोड़ने के बाद 4 घंटे तक हाई वैल्यू पेमेंट नहीं कर पाओगे, जिससे इमरजेंसी में ट्रांजैक्शन लेट हो सकता है। अगर आपको हाई ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करो कि कुछ मामलों में आप नेट बैंकिंग या आरटीजीएस यूज करो, यहां लिमिट आपको थोड़ी ज्यादा हो मिलती है। समझ पा रहे हो? तो आप समझ रहे हो ये नियमों को आपको कैसे समझना है। देखो ये सवाल भी आ रहा होगा आपके माइंड में कि ये नए नियम जो लागू होते हैं अब क्या करना होगा। देखो भाई आपको हर 3 महीने अपने बैंक अकाउंट को एक छोटा सा ट्रांजैक्शन जरूर करना है, 3 से 4 महीने में। समझ पा रहे हो? तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे क्या है, तुरंत जाकर आपको बैंक खाते में केवाईसी अपडेट करा लेना है। उसके बाद समझिए अपने बैंक ऐप में आपको नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, तभी आपको पैसा कटने का मैसेज दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। अभी तो बहुत सारे लोगों को ये सीखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा इसके बारे में। अब तो ये नया है भाई, अब 100, 200, 500 कटेगा तो मैसेज ही नहीं जाएगा, 5000 से कम में तो मैसेज ही नहीं जाएगा। लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कहां पैसा कटा, क्यों कटा, क्या वजह से कटा। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा नियम हमको अच्छा नहीं लगा। पहले जाता था अच्छा, तो क्या था, बैंक इतना सरकार के पास पैसा नहीं है कि मैसेज नहीं भेज सकता पैसा कटने का। सोच लो भाई, ये बात है। और देखिए यहाँ पे चलिए बैंक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इन नियमों के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो बैंकिंग
काम आपका रुक सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ये करना है। जो आपके बैंक अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका अकाउंट कभी ब्लॉक हो, फ्रीज हो, तो आप ये करिए, हर 2 महीने में बैंक ऐप खोल करके एक छोटा सा ट्रांजेक्शन जरूर कीजिए। या यूपीआई से कर दीजिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारा ऐप है। 10 रुपया, 5 रुपया कुछ भी आप भेजिए, आपका जो है भाई आपको हर एक 2-3 महीने में ट्रांजेक्शन जरूर करना है, तभी आपका बैंक अकाउंट चालू रहेगा। साथ ही आपको क्या करना है, आपको बैंक की एसएमएस सर्विसेज जो बंद है मत करना, क्योंकि आपके ट्रांजेक्शन का पहला अलर्ट वही देती है। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी होता है एक एक चीज को जो हम बता रहे हैं। और देखो, कोई भी लिंक या कॉल पर ओटीपी आपको शेयर मत करना है, नहीं बताना है। पहले खुद का बैंक अधिकारी बताए, वो कहे कि हम हेलो, मैं बैंक स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, पीएनबी बैंक से बात कर रहा हूँ, बड़ौदा बैंक से बात कर रहा हूँ, ग्रामीण बैंक से बात कर रहा हूँ, यूको बैंक से, इंडियन बैंक से, कोई भी बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया से हम बात कर रहे हैं, तो आपको भरोसा नहीं करना है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो भी बैंक के होते हैं वो ओटीपी बिल्कुल नहीं मांगते, किसी तरह का लिंक पर वो क्लिक नहीं करवाते हैं, कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करना है। क्योंकि आपका मोबाइल पर अगर वो ऐप डाउनलोड करवा रहा है, समझ लो वो फ्रॉड है। आपके मोबाइल पर कोई लिंक भेजा, समझ लो वो फ्रॉड है। आपसे कोई ओटीपी पूछ रहा है, समझ लो वो फ्रॉड है। आपको कोई डेबिट कार्ड बोल रहा है खींच लो फोन पर, तो वो फ्रॉड है। ना डेबिट कार्ड नंबर बताना है, ना ओटीपी बताना है, ना एक्सपायरी, कुछ भी नहीं बताना है। समझ पा रहे हो? ये क्लियर है? मतलब इस बात को ध्यान रखना, ओटीपी कभी शेयर नहीं करना है। उसके बाद आपको कोई ऐप नहीं डाउनलोड करना है, कोई लिंक पर क्लिक नहीं करना है। इतना बातों को ध्यान रखना है आपको। अगर वो करवा रहा है, समझ लो वो आपका हितैषी नहीं, आपका पैसा ठगने वाला ठग है। याद रखिए, ये सुरक्षा बहुत जरूरी है भाई। इसलिए कंटिन्यू बैंकिंग सेक्टर पर काम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे फ्रॉड सुनते हैं कि मेरा खाता से 10,000 कट गया, 20,000 कट गया, किसी का 50,000 कट गया। अरे भाई, बहुत सारे लोगों का इस तरह हुआ है। कुछ नहीं कर पाता है, पुलिस के पास कंप्लेन जाता नहीं कर पाता, रिकवरी नहीं कर, उल्टे तो सुना देता है। जब जाता है वहां साइबर क्राइम में, थाने में, कि मेरा पैसा इतना कट गया, कुछ नहीं कर पाता, खाली नाम का है। कितना लोगों का पैसा रिटर्न हुआ जरा बतावे, हम भी जानना चाहते हैं सरकार से इस बात को लेकर के। कितना लोगों का जो है मोबाइल चोरी हुआ, कितना लोगों का रिकवर किया, कितना लोगों का मोबाइल वापस करके दिया, कितना लोगों का बैलेंस कट गया, फ्रॉड पैसा कटा दिया, कितना लोगों का वापस हुआ। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है भाई, इसलिए बता रहे हैं ये 2025 के नए बैंकिंग नियम जो सीधे आपकी जेब और आपके बैंक अकाउंट से जुड़े हैं। आपको अगर लगता है यह जानकारी आपके लिए काम का है, तो भाई आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करें। आप लोगों से यही बोलेंगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुंचे। ये बदलाव जो है 2025 का 1 नवंबर से होने जा रहा है, कल से ये बदलाव होने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को सारे लोग ध्यान से देखेंगे, शेयर करेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलेगा। कमेंट करेंगे कि भाई ये नियम जो किया जा रहा है, एसएमएस 5,000 से कम में नहीं जाएगा। तो कितना लोग ऐसे हैं जो कि 5,000 खाता में पैसे रहता है, 4,000 3,000 खाता में पैसे रहता है, बताओ उसको एसएमएस नहीं आएगा? ये क्या नियम हुआ भाई? ये कैसा नियम हुआ? ये नियम हमको अच्छा नहीं लगा। 100 रुपया, 200, 500, 50 रुपया भी जाए तो उसका मैसेज जाए। समझ पा रहे हो? आप लोग कमेंट करके बताइए अच्छा किया या नहीं किया। आप लोग लाइक करके कमेंट करके बताएं ये नियम हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी का पैसा कटेगा उसको पता ही नहीं चल पाएगा। 10 दिन बाद पता चलेगा मेरा पैसा कटा है। ऐसे क्या होता था, कितनों पैसा कटता था तो उसको पता चल पाता था। समझ पा रहे हो? तो भाई ये क्या नियम सही है गलत है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दो, हम ये जानना चाहते हैं। लाइक करके और कमेंट करके बताओ, और ज्यादा तक शेयर करो, ताकि हम ये नियम का जो है हम विरोध करते हैं, समझ लो एक तरीके से। क्योंकि जाता था मैसेज तो वो अच्छा रहता था ना। ये कौन तरीका हुआ? 5,000 से ऊपर पैसा भेजेगा तब 5,000 से लेके पैसा भेजेगा ऊपर तो जाएगा मैसेज, 5,000 से नीचे जाएगा तो नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मीडियम फैमिली से है, गरीब फैमिली से, वो 5,000 खत्म रखता कहां, 2-3 हजार रुपया या 1,000। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो 500 1000 ही रखता है, 2,000। हमारा भी एक समय था जो हम अकाउंट में 1,000 रुपया रखते थे भाई, क्या बतावे, मेरा भी इस तरह स्थिति था। अब बताओ, अब मैसेज नहीं आएगा, कितना खराब सुन के लग रहा है। 5,000 से ऊपर पैसा रखेगा खाता में, 5,000 से ऊपर किसी को पैसा भेजेगा तो तब मैसेज आएगा, 5,000 से नीचे भेजेगा मैसेज नहीं जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मेरा खाता से 5,000 पैसा कटेगा, हम किसी को भेज रहे हैं, जिसका पर मैसेज जाएगा तो 5,000 से ऊपर रहेगा तो ही जाएगा, और मेरा लम्बी 5,000 से रहेगा तो ही आएगा। ये क्या तरीका हुआ? तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बताएंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।